प्रत्याशी की खुलेआम गुंडई। प्रत्याशी जितेंद्र सचान व उसके साथियों ने गुंडई की। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अखिलेश वाजपेयी व समर्थकों को पीटा। जितेंद्र सचान ने दर्जनों बुजुर्ग ब्राह्मणों को चप्पलों से पीट जनेऊ तोड़ा। चप्पल बैग से पिटाई के बाद ब्राह्मणों को जातिसूचक गालियां दी। कानपुर के वार्ड 77 में जनसंपर्क के दौरान की गई गुंडई। पीड़ित पक्ष ने बर्रा थाने पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी की लिखित में की शिकायत। मेरा नाम है अनुज कुमार पांडे। क्या कारण है क्या? ये नगर निकाय चुनाव का यहाँ पर प्रचार हो रहा था और ये दो पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 77 के हैं। एक जितेंद्र सचान हैं और ये डॉक्टर अखिलेश कुमार वाजपेयी हैं। दोनों के समर्थक क्षेत्र में शांतिपूर्वक तरीके से डॉक्टर साहब के समर्थक प्रचार कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब के साथ में चूंकि संभ्रांत लोगों का एक बहुत बड़ा समुदाय जुड़ा हुआ है और क्षेत्र के लोगों का, लेकिन विपक्ष के लोगों के साथ में जो लोग थे वो बहुत ही मतलब अराजक तत्व थे। ऐसे लोग थे जो इस वार्ड के रहने वाले भी नहीं थे, बाहर से बुलाए गए थे, खाड़ेपुर साइड के रहने वाले लोग थे। और जैसा कि लोगों ने बताया है कि शायद उन लोगों के ऊपर 1-2 मुकदमे भी चल रहे हैं। तो उन लोगों के द्वारा एकदम से एक माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। पहले नारेबाजी हुई, हुटिंगबाजी हुई और एकदम से मारपीट शुरू हो गया। जो ब्राह्मण थे उन्होंने ये नहीं देखा कि ये 70 वर्ष का बुजुर्ग है कि ये 80 वर्ष का है या कैसा क्या है। बेल्ट निकाली और सबसे बड़ी शर्मनाक बात जो मेरे हिसाब से लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में ये पर्व होता है, जो ये चुनाव का होता है, इसको हम लोग पर्व के रूप में मनाते हैं। लेकिन यहाँ लोकतंत्र में ऐसा हुआ कि प्रत्याशी के द्वारा स्वयं, जहाँ उसको समर्थकों को रोकना चाहिए था, रोकते न हुए, उनके द्वारा स्वयं हाथ में इंटरलॉक का पत्थर लिया गया और बहुत ही उत्तेजना पूर्वक करके कि जाति शब्द बोला गया, शुक्ला गाली दी गई, पांडे गाली दी गई, तिवारी तू, और जनेऊ को तोड़ दिया गया। ये देखिए मतलब कितना बड़ा माहौल। जितेंद्र सचान हैं और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, बहुत ही संभ्रांत हैं। इनका क्षेत्र में बहुत ही अच्छा माहौल है और ये एक जिस समाज से आते हैं उस समाज के लगभग 90% लोगों का डॉक्टर साहब को सहयोग प्राप्त है। इसी बात से घबरा करके मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि एक प्रत्याशी का जो फर्ज होता है कि वो इस तरह के बवाल करता नहीं है, और अगर बवाल उसके समर्थक करते भी हैं तो उसका पहला फर्ज है कि उसको रोकना। लेकिन बड़ी शर्मनाक बात है कि बेल्टों से मारना। देखा नहीं गया कि ये 70 वर्ष के हैं, कि ये विकलांग हैं, कि ये बुजुर्ग हैं, कि ये पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, वहाँ के डॉक्टर साहब हैं। जनेऊ तोड़े गए, जनेऊ तोड़ दिए गए और जनेऊ निकाल के मारा गया। और हम तो ये कहना चाहते हैं, कितने लोगों ने अभद्रता करी आप लोगों? अभद्रता जो है खुद प्रत्याशी के जो भतीजे थे और उनके साथ जो 7-8 लोग थे, उनको सब लोग जानते हैं हम लोग। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको हम लोग जानते नहीं हैं और हम लोगों को कोई अंदेशा नहीं था। नहीं, हम लोग जो है सत्ता पक्ष के लोग हैं भाई। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं। आज चुनावी माहौल है। वो एक्चुअली में अभी तक तो उनकी राजनीतिक कैरियर देखें तो कांग्रेस से वो रहे हैं अभी तक। लेकिन अभी रिसेंट में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा का दामन पहना था। और इसके बाद ये समान सीट पर ओबीसी से समाज से आते हैं, सब समाज के लोग डॉक्टर पार्टी। वो एक्चुअली में अभी तक तो उनकी राजनीतिक कैरियर देखें तो कांग्रेस से वो रहे हैं अभी तक। लेकिन अभी रिसेंट में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा का दामन पहना था। और इसके बाद ये समान सीट पर ओबीसी से समाज से आते हैं, सब समाज के लोग डॉक्टर साहब के साथ हैं, सबका हम लोग सम्मान करते हैं और उनको अभी टिकट मिला है। और टिकट के बाद भी उनकी हार निश्चित इस बात पर हो गई कि यहाँ के एक संभ्रांत व्यक्ति को डॉक्टर पेशे से डॉक्टर हैं, आईएमए के पूरा सहयोग है। और यहाँ पर हम लोगों ने थाने में आकर के तहरीर दी है। सामान्य सीट पे ओबीसी टिकट कैसे दे? ये देखिए, आज के इस मारपीट की घटना से मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। ये जो है लोकतंत्र का पर्व है, हमारी पार्टी नेतृत्व का फैसला था। पार्टी ने जिस पे विश्वास जताया उस पे उसको टिकट दिया गया है। लेकिन हम लोग पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग अपने सम्मान के साथ खड़े हुए हैं। और सम्मान ये हम लोगों का कि जो भी सामान्य वर्ग के साथ साथ सारे वर्गों का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हो रहा है बढ़ चढ़ करके। और हम आपको आज विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो ये धरना का रूप नहीं है। धरना वर्ड होता है कि सरकार के खिलाफ जाना। हम लोग धरना के रूप में नहीं थे, हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आए। मौके जब घटना हो रही थी तो व्यक्तिगत कुछ लोगों के द्वारा डायरेक्ट से सर्किल ऑफिसर को फोन किया गया। अगर हम लोग दोषी होते या हमारे समाज के लोग दोषी होते तो सीओ साहब को फोन ना होता। पहले हम लोग जो है थाना प्रभारी हैं आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी हैं, उनसे हम लोगों की बात हुई है
और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पक्ष के द्वारा भी कुछ गलत फीडिंग कराई गई है डॉक्टर अखिलेश वाजपेयी के द्वारा, क्योंकि जो डॉक्टर साहब जो थानाध्यक्ष जी ने शुरू में बोला उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष की गलती है और ऐसा करके। लेकिन जब यहाँ के कुछ हमारे संभ्रांत लोग, उन्होंने क्षेत्राधिकारी आदरणीय श्री पांडे जी को सूचना दिया है, पांडे जी मौके पर आ गए हैं, हम लोगों ने पांडे जी से बात की है और पांडे जी ने बोला है, आश्वासन दिया है कि जब तक चुनाव रहेगा डॉक्टर साहब आपके कार्यालय में 2 कांस्टेबल हम तैनात कर रहे हैं, पिकेट पॉइंट बना दिया है अभी, और सुरक्षा के लिए बोला गया है कि कहीं भी आपको ऐसा लगे संबंधित चौकी प्रभारी को आप सूचित कर दीजिए और हम इसकी जांच करा के तत्काल कार्रवाई करेंगे, कोई कितने भी बड़े पद पर हो। क्योंकि आदरणीय सीओ साहब को ये पता है कि हम सब लोग उसी समाज से आते हैं जिस समाज का चोला पहन करके वो व्यक्ति चुनाव लड़के दबंगई दिखा रहा है। हमारे चैनल को लाइक करें,